महाकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण घुमक्कड़ में। दोस्तों आज हम आपको लेके जाने वाले हैं 52 शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखने वाले शक्तिपीठ माता हरसिद्धि शक्तिपीठ। माता हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट सामने है, जो कि 200 मीटर की दूरी पर है। आप अगर महाकाल आए हैं तो 5 मिनट में आप माता हरसिद्धि मंदिर पैदल चलकर भी आ सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही पास में है। सबसे पहले हमने महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ माता हरसिद्धि शक्तिपीठ। क्योंकि हमने शाम में दर्शन किए हैं तो शाम में ही यहाँ पर आरती होती है मंदिर में माता शक्तिपीठ के, जो कि लगभग 7 बजे से स्टार्ट होती है और 8 बजे तक आरती चलती है। ये टाइम निश्चित नहीं होता है, कभी कभी ऊपर नीचे आधे घंटे हो जाता है। तो हम उसी आरती को मिलाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर दीप भी प्रज्वलित होंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। मंदिर पहुंचने के बाद मैं आपको मंदिर की कुछ खास विशेषताएं बताऊंगा कि क्यों ये प्रसिद्ध है। 52 शक्तिपीठों में इस शक्तिपीठ का विशेष स्थान है। यहाँ की माता का एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपको स्वरूप देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आपको जूते स्टैंड देखने को मिलते हैं। आप अंदर भी मंदिर के ना जूते चप्पल आपके रख सकते हैं और बाहर भी कुछ स्थान है, आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। मंदिर के सामने आप बहुत सारी दुकानों से यहाँ पर प्रसाद वगैरह आप चाहें या फूल वगैरह आप ले सकते हैं। सामने भी बहुत सारी दुकान है, तो आप वहाँ से भी क्या है फूल प्रसाद परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर की मैं आपको ना पब्लिक भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और टाइम लगेगा दर्शन करने में। अगर आप नॉर्मल डेज़ में भी आते हैं तो इसमें आपको लगभग आधे घंटा मान के चलो कि आपको दर्शन करने में लग जाएगा। अभी मैं नवरात्रि के टाइम में आया हूँ, चैत्र नवरात्रि के टाइम में, तो ये भीड़ ज़्यादा है इसलिए टाइम लगेगा। तो चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ विशेषताएं बताता हूँ इस मंदिर की। हरसिद्धि माता मंदिर 52 शक्तिपीठों में से 13वां शक्तिपीठ माना गया है, क्योंकि माता सती के शरीर का 13वां हिस्सा कोहनी यहाँ पर आकर गिरी थी। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य जी ने कराया था। यहाँ पर 2 दीप स्तंभ हैं जो दिन में इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जो कि 51 फीट ऊंचे व 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इन दोनों स्तंभों में 1011 दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। यह वही स्थान है। इस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपने सिर काटकर माता हरसिद्धि को अर्पित किए थे। कहने को तो यह केवल एक शक्तिपीठ है, पर भारत के देवियों के मंदिरों में सबसे तेजस्वी मंदिर माना जाता यह मंदिर है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साधारण सा मनुष्य इनकी ही सेवा कृपा से 100 वर्षों तक उज्जैन का चक्रवर्तीय सम्राट बना रहा। वह कोई और नहीं, महाराजा विक्रमादित्य थे। उनके ही समय से जारी किए गए विक्रम संवत कैलेंडर आज भी भारत में प्रचलित हैं। माता हरसिद्धि के सबसे बड़े भक्त राजा विक्रमादित्य थे। यह शक्तिपीठ के साथ साथ एक सिद्धपीठ भी है। स्कंद पुराण के अनुसार एक कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में 2 असुर थे। एक का नाम था चंड और दूसरे का नाम था प्रचंड। उन्होंने अपनी शक्ति और बल का दुरुपयोग पूरी पृथ्वी पर किया। अंतकाल में वह दोनों अपनी शक्ति आजमाने कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने माता चंडी का स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि उन राक्षसों का संहार करें। माता ने दोनों राक्षसों का वध किया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी लोक में उन्हें माँ हरसिद्धि के नाम से जाना जाएगा। मंदिर परिसर में एक गुफा है जहाँ पर माता महामाया विराजित हैं और यहाँ अनेकों वर्षों से यहाँ पर एक अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पर 3 आरती होती है। पहले गणेश जी की आरती होती है, इसके बाद शंकर भगवान की आरती होती है और इसके बाद माता हरसिद्धि की आरती होती है। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ का संकल्प कर आवश्यक तैयारियां कर रहा था, तब इससे भूमंडल के असंख्य सर्प अत्यधिक व्यथित हुए और इधर उधर भागने लगे। कुछ सर्प ब्रह्मदेव की उपासना करने लगे, तो
तो कालिया नामक सर्प यमुना नदी में जाकर रहने लगा। नागेंद्र शंख चूर्ण नाम का सर्प मणिपुर में तथा धृतराष्ट्र नाम का सर्प प्रयाग में, तो कुछ सर्पगण कुरुक्षेत्र में जाकर स्वयं को सुरक्षित मान रहे थे। सर्पों की इस विविधता और अधीरता को देखते हुए परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि महाकाल वन स्थित महामाया हरसिद्धि शक्तिपीठ के निकट स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से तुम सबको अभय प्राप्त होगा। तब करकोटक नामक एक सर्प ने इस शिवलिंग के समक्ष घोर तपस्या शुरू कर दी, जिससे इस शिवलिंग का नाम करकोटेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि इस दिव्य शिवलिंग के दर्शनों से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर आपको आने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही स्मरणीय व बहुत अच्छा देखने को मिलता है। चलिए, गणेश जी की आरती प्रारंभ हो रही है, तो सबसे पहले गणेश जी की आरती मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर आरती होती है। वो खास फल आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह 2 दीप स्तंभ यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हैं। प्रतिदिन साम्य आरती के बाद इन दोनों दीप स्तंभों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। यह दीप स्तंभ राजा विक्रमादित्य के समय के हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा विक्रमादित्य यहाँ बैठकर दीप राग गाते थे तो यह दीप अपने आप प्रज्वलित हो जाते थे। इन 1011 दीपकों को प्रज्वलित करने में लगभग 2 मिनट का समय लगता है। इसमें 7 लीटर तेल लगता है और 4 किलो कॉटन रुई का उपयोग प्रत्येक दिन किया जाता है इसको प्रज्वलित करने में। ऐसा कहा जाता है कि इन दीप स्तंभों में अपनी ओर से दीप जलाने पर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपको भी जलाने हैं ये दीपक तो आपको पहले मंदिर परिसर में बुकिंग करनी होगी। आरती प्रारंभ होने वाली है, तो आप आरती के आनंद लीजिए जब तक के, और देखिए कैसे भव्य आरती यहाँ की होती है। इन दोनों स्तंभों को शिव एवं शक्ति के रूप में पूजा जाता है। दाएं ओर का स्तंभ बड़ा है जिसे शिव जी के रूप में, और बाएं ओर का स्तंभ छोटा है जिसे माता के रूप में पूजा जाता है। अगर आप संध्या काल में माता हरसिद्धि मंदिर आते हैं तो आप यहाँ से आपके जीवन के बहुत ही खास पल इकट्ठे करके ले जा सकते हैं। इस एक ही परिसर में माता हरसिद्धि, शिव जी एवं गणेश जी का मंदिर स्थापित है। मंदिर में बीच में माता हरसिद्धि हैं एवं पीछे की ओर माता अन्नपूर्णा हैं, नीचे की ओर माता महाकाली जी हैं और उनके आसपास अनेकों प्रकार के भैरव जी हैं जिनमें काला गोरा भैरव स्थित है। माता हरसिद्धि के शक्तिपीठ में माँ का श्री यंत्र स्थापित है। श्री यंत्र विश्व का सबसे शक्तिशाली यंत्र है। वैज्ञानिकों के द्वारा भी माना गया है कि इस यंत्र में एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्री यंत्र को यंत्र का राजा भी कहा जाता है। इस मंदिर में श्री यंत्र के साथ 51 देवी देवताओं के चित्र एवं बीज मंत्रों के साथ चित्रित हैं।
जिन भक्तों की मन्नत होती है वो नीचे के 20 से 25 दिए जलाते हैं और बाकी के दिए सभी सेवादार जलाते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से आता है वो अपने सारे कष्ट भूल जाता है और भक्ति में लीन हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो माता रानी के दर्शन किए बिना मत जाइएगा। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर और आपको कराता हूँ माता रानी के दर्शन। थोड़ा समय लगेगा मगर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर आकर मंत्रों का वाचन भी कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और भोजन प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा है, दर्शन तो हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। मंदिर के सामने जस्ट आपको ख़रीदारी के लिए ये सारी दुकानें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको रिजनेबल रेट में बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।